ओमज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज से हम अपना सेकंड इम्पोर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 7। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस अध्याय 2 का नाम क्या है। यह है गीता का सार। अब इसमें जो कृष्ण है वो अर्जुन को एज अ शिष्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। और फिर कृष्ण अर्जुन को क्या शिक्षा देते हैं? आत्मा साक्षात्कार के बारे में शिक्षा देते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम परमात्मा की सेवा करो, यानी कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब कृष्ण क्या चाहता था कि अर्जुन युद्ध करे। एक तरह से अर्जुन अगर कृष्ण की बात मान लेता है तो इट मीन्स कि वो कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। वो कृष्ण की जो कृष्ण कह रहे हैं वो उनकी इच्छा को पूरा कर रहा है। तो एक तरह से वो परमात्मा की सेवा कर रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि जो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण आप जो मेरा रथ है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलें, ताकि जिनसे मुझे संघर्ष करना है, जिनसे मुझे युद्ध करनी है, मैं उन सबको देख सकूं। फिर कृष्ण रथ को लेके जाते हैं। फिर अर्जुन देखते हैं। अब उस सेना में अर्जुन किस किस को देखते हैं? जाहिर सी बात है उसके रिलेटिव्स थे। अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, पितामह भीष्म को देखते हैं, मामाओं को देखते हैं, पितामहों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने कजन्स को देखते हैं। तो वो देख के ही उसका जो हृदय होता है करुणा से अभिभूत हो जाता है। उसके नेत्रों से यानी कि अश्रु की धाराएं बहने लगते हैं, वो रोने लगता है और कृष्ण को बोलता है कि जो मेरे हाथ से गांडीव धनुष सिरक रहा है, मैं यहाँ पे अधिक और नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। वो पूरी कंडीशन अपनी कृष्ण को डिस्क्राइब करता है। फिर कृष्ण को अपना मत भी बताता है कि कृष्ण मैंने जो ना गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल का नाश करते हैं वो किसमें नरक में निवास करते। एक तरह से सामने जो था, जहाँ सामने जो सेना थी वो उसका कुल था। और उसने ये बोला कि अगर मैं इन कुल का नाश कर दूंगा, जो मेरी फ्यूचर जनरेशन आगे की होगी, तो वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगी। वो अर्जुन मोह के कारण ये नहीं देख रहा था कि जो सामने वाला जो मेरी सेना है जिससे मुझे संघर्ष करना है वो कौन है? अधर्मी है। और अधर्मियों का नाश करना अर्जुन का कर्तव्य था, क्योंकि अर्जुन कौन था? क्षत्रिय था। देखो 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन से होते हैं? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। अब ब्राह्मण कौन होते हैं? जो शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। और क्षत्रिय कौन होता है? जो मुल्क की सेवा वगैरह करते हैं, युद्ध वगैरह करते हैं, और कोई इनको चैलेंज करता है तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। जैसे कि अगर हम देख लें हमारी कंट्री में कौन हो गया? पुलिसमैन वगैरह हो गए। वो क्या करते हैं? हमारी मुल्क की सेवा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्षत्रिय हो गए। और नंबर 3 क्या होता है? वैश्य। अब हम क्या है? बिजनेस कर रहे हैं और जो हमें इनसे पैसा मिलता है हम वो कमा के फिर अपना घर चलाते हैं। और नंबर 4 होता है शूद्र, यानी कि जो लो कास्ट के होते हैं ना, ये जो शूद्र होते हैं वो ऊपर की 3 जो वर्ण हैं उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि हमारी कम्युनिटी में जमादार हो गए जो सेवा करते हैं। तो ये 4 वर्ण होते हैं। अब अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य था कि वो युद्ध करे। अब क्यों? क्योंकि उसको सामने वाली टीम ने चैलेंज किया था। वो ये नहीं देखे कि सामने जो है वो मेरे रिलेटिव्स है, लेकिन वो देख के मोहित हो जाता है। फिर कृष्ण को ये सब बोलता है। फिर कृष्ण 2nd चैप्टर के स्टार्ट में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कैसे, यानी कि तुम्हारे अंदर ये गंदगी आई कैसे। फिर इसके बाद जो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। फिर इसके बाद कहते हैं जो मेरे ये जो सामने खड़े मेरे गुरुजन हैं, मतलब कि पूजनीय हैं बहुत, तो इनको मारने से अच्छा है मैं इस संसार में भीख मांग कर रह लूं। और वो कृष्ण के ये तक भी कहता है कि भले जो सामने वाला जो दल है, सामने वाली जो सेना है, वो भले संसारी लाभ के इच्छुक है, वो क्या है उनको राज्य चाहिए, लेकिन अगर मैं इनको मार देता हूँ फिर मैं राज्य को जीतता हूँ और इस राज्य में मैं जो कुछ भी यूज करूँगा तो वो क्या होगी, तो मैं ये सोचूंगा कि जो भी मैं राज्य की वस्तु यूज कर रहा हूँ वो इनके रक्त से सनी हुई होगी, यानी कि इनके जो रक्त, इनके जो खून से भरी हुई होगी। तो इसी कृष्ण को ये कहते हैं। फिर एंड में 2.7 में कृष्ण को क्या बोलते हैं हम वो रीड करते हैं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब हम इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। कार्पण्य यानी कि कृपणता। अब आप ये वर्ड को समझने का प्रयास करें। इसके बाद दोष लिखा है दुर्बलता से, यानी कि कृपण दुर्बलता से। अब कृपण दुर्बलता का अर्थ क्या है? वास्तव में कृपण का मतलब होता है कंजूस। अब जो व्यक्ति दौलतमंद होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, धनवान होते हैं, और अगर वो कंजूस हो तो वो क्या करेगा? वो व्यक्ति जो होगा वो अपनी दौलत का सही से यूज नहीं करेगा, वो उसको बचाएगा बचाएगा बचाएगा। अब यहाँ पे एक तरह से अर्जुन खुद को कृपण बोल रहा है, और हम भी देखो, जब भी तुम लोग गीता पढ़ो ना, आप लोग जब भी गीता पढ़ो तो आप लोग ये सोचो कि कृष्ण अर्जुन को ही उपदेश नहीं दे रहे, वो हमें भी उपदेश दे रहे। अर्जुन को अपनी जगह पे रखो। तो जो कंजूस व्यक्ति होगा वो अपनी दौलत को बचाएगा बचाएगा, और वो क्या करेगा? सही से यूज, उसका सही से उपयोग नहीं करेगा। तो एक तरह से हम क्या करते हैं? हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम अपने मनुष्य जीवन को किस में गवा देते हैं? वही कार्य में गवा देते हैं जो चार कार्य जानवर करते हैं। कौन से? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार के यानी कि खाना, निद्रा यानी कि सोना, भय यानी कि डरना, यानी कि हम खुद को सिक्योर करने के लिए घर वगैरह बनाते हैं, और मैथुन यानी कि जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं हम भी वही करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य और इंसान में फर्क, मनुष्य और जानवर में फर्क क्या रह गया? तो वो एक ही फर्क होता है, वो होता है भक्ति का और बुद्धि का। देखो, जो जानवर होते हैं वो नहीं कर सकते भक्ति, उनमें अक्कल नहीं, लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं और शास्त्रों का उपयोग करके अपने जीवन को कृष्णमयी बना सकते हैं। हम कभी कीड़े बने थे, तो कभी दरख्त बने, कभी पहाड़ बने, कभी मछली बने। ये सब करके हम 84 लाख योनियां पार करके आए हैं, और इतनी मुश्किल के बाद हमें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? इनको संसारी कार्यों में गंवा रहे हैं। तो ये हमारी कृपण दुर्बलता है। अब यहाँ पे अर्जुन की कृपण दुर्बलता क्या है? कि अर्जुन का कर्तव्य, अर्जुन क्या था? क्षत्रिय, उसका कर्तव्य था युद्ध करना। तो ये अपनी उसकी कृपण दुर्बलता ये कि जिसकी वजह से वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा, और मोह के कारण वो बहुत, उसमें करुणा आ गई, वो बहुत अभिभूत हो गया है, यहाँ से अभिभूत हो गया। तो हम आगे देखते हैं। कार्पण्य दोषों यानी कि कृपण दुर्बलता से, उपहतग्रस्त स्वभाव यानी कि गुण विशेषाएं, पृच्छामि यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म यानी कि धर्म, सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेता यानी कि हृदय में, यत यानी कि जो, श्रेय यानी कि कल्याणकारी। अब यहाँ पे कृष्ण को बोल रहे हैं कि इस अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ करे, मेरे लिए जो बेहतर है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है। स्यात यानी कि हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक पक्का पक्का, ब्रूहि यानी कि कहो, तत् यानी कि वह, नीचे है ना, शिष्यते, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य यानी कि स्टूडेंट, ते यानी मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, ते यानी कि तुम्हारा, अहम यानी कि मैं, शादी उपदेश दीजिए, माम यानी कि मुझको, त्वाम यानी कि तुम्हारा, प्रपन्नम यानी कि शरणागत। तो मैं इसी कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में जब भी उलझने आती हैं, क्योंकि हम जो ये संसार है वो दुखों का सागर है, संसारम दुखालम अशाश्वतम, इस संसार में पग पग पर हमें दुख मिलेंगे। तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, जो अभी अर्जुन ने किया है, हमें भी किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को श्लोक समझ आया होगा, और प्लीज़ आप लोग सब ट्रांसलेशन और रिसाइटेशन दोनों एक साथ भेजिएगा। श्लोक थोड़ा लेंथी हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा।